कल आपने पहला अध्याय सुना होगा। आज आइए सुनते हैं माघ मास का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उन तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्रे, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उन तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्रे, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा और उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे। अतः राजा दिलीप शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकला। बद्रीजन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में उनसे यह कहा, हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंड, नीति, राजधर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान विधान, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि विधियों सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म्य एवं स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाएं। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है, जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है। वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक ग्रीष्म, चंद्रायन एवं पराग व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने से विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना यज्ञ, दान, होम किए आदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है। वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे
सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो और चाहे किसी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी ने उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुधवंती शुभगा स्वर्ग को गई और सची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज करती थी। अनेकों प्राणियों ने उन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है। उसने सुंदर अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गुंजित वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान किया है और विप्र वस्तु का त्याग किया है, वे भाग्यशाली हैं। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। इसके स्नान करने वाला प्राणी महज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते। ये सदैव वैकुंठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ तिल का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल दान देता है, वह भोजन कराता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों की दर्पण से प्राणी वैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। यह पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। आगे की कथा तीसरे अध्याय में सुनेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको सारी कथा हम इस चैनल पे सुनाएंगे। धन्यवाद।